महकमा इंतजामिया खैबर पख्तूनख्वा के स्टेट अफसर ने थाना शर्की में आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए दरख्वास्त जमा कर दी है। इस हवाले से जानने के लिए रब्ता किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरूबा इब्राहिम से, उनसे मजीद जानेंगे। जी अरूबा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा काबीना के फैसले के तहत IG इस्लामाबाद पर FIR दर्ज करने के लिए पेशावर थाना शर्की में दरख्वास्त जमा कर दी गई है। जराये के मुताबिक दरख्वास्त महकमा इंतजामिया खैबर पख्तूनख्वा के स्टेट अफसर ने थाना शर्की के SHO के पास जमा कराई है और स्टेट अफसर ने दरख्वास्त जमा होने की रिसीविंग भी वसूल की है। पुलिस जराये के मुताबिक दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इस्लामाबाद में KP हाउस के अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है। दरख्वास्त में IG इस्लामाबाद समेत 600 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि KP हाउस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मलकियत है। IG इस्लामाबाद की सरबराही में पुलिस ने 5 अक्टूबर को KP हाउस पर छापा मारा था। छापे के दौरान KP हाउस में तोड़फोड़ की गई और लोग भी जख्मी हुए थे। जी बहुत शुक्रिया अरूबा आपका। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि इंसान हो या फरिश्ते, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा कि कौमी हुकूमत मुल्क को दरपेश मसाइल का हल नहीं है, अदल और कानून की हुक्मरानी लाना होगी। उस वक्त यहाँ सिर्फ फाशिज्म और डंडा है। बानी PTI ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी है। अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो 13 दिसंबर को तहरीक के अगले मरहले का ऐलान कर दिया जाएगा। 5 दिसंबर को मीटिंग हुई अडयाला जेल में, उसके बाद मैं अरेस्ट हुआ। उस मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई है जिसमें हामिद रज़ा साहब हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, हमारे अली अमीन खान गंडापुर साहब हैं और असद कैसर साहब हैं, और मुझे उसमें शामिल किया है कि किसी भी के साथ भी हम लोग मुज़ाकरात कर सकते हैं। वो पश्तुओं के वो एक मिसाल है कि बनियादमानी या खापेरियानी मुज़ाकर और सरकू, मतलब कि वो इंसान हो या फरिश्ते हो या जो भी, हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। कौमी हुकूमत इस वक्त मुल्क का हल नहीं है। इसमें वाज़े होना चाहिए कि मुल्क में अदल और इंसाफ और कानून की बालादस्ती होगी तो मुल्क आगे चलेगा। मईशत इस वक्त टोटली जैम्ड है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, यहाँ पे आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, सिर्फ डंडे का राज है और फैशिज्म है। इस तरह हुकूमत नहीं चलती। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन का मुआहिदा मुफ्ती तकी उस्मानी और तमाम मदारिस के नुमाइंदों के साथ किया था। रावलपिंडी में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वो इस मुआहिदे पर कायम है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, जदीद तालीम भी देनी चाहिए। जहाँ तक मदारिस की रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक है तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में इन सब में कंसेंसस डेवलप करा के जो मदारिस का इतिहाद है उनके साथ एक मुआहिदा हुआ था और हम उस मुआहिदे पे आज भी कायम, और हम समझते हैं कि ये जो मदारिस है इनका एक बहुत अहम रोल है, लेकिन अहम रोल का भी रेगुलेट करना बड़ा लाजिम है। ये ज़रूर हुकूमतों का कंसर्न रहा है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुआहिदा करवाया था कि जितने भी मदारिस है उस सारे मदारिस का रजिस्ट्रेशन हो, उसमें स्टूडेंट पे भी नज़र रखी जाए। दूसरी, उनका जो सिलेबस है वो सिलेबस में कोई हैट्रेड वाली चीज़ें ना हो, उसमें मजहबी मुनाफरत वाली चीज़ें ना हो, ये जो मिलिटेंसी है पढ़ाई जाती है ये ना हो। उसके साथ साथ ये भी उसमें लिखा था कि आप मेट्रिक तक और FSC तक ये वोकेशनल ट्रेनिंग भी दे दे और एजुकेशन भी दे दे। तो रजिस्ट्रेशन होना भी चाहिए और इनका निसाब अप्रूव होना चाहिए और उन बच्चों का वोकेशनल और जो दीनी इल्म के साथ बाकी जिसको हम कहते हैं जी ये साइंसी इल्म है, इसका होना भी लाजिम है। तो यही हमारा मौक़िफ़ था और ये हमारा मौक़िफ़ भी है। गौर साहब एक अहम सवाल, देखिए, हम वो मुआहिदे में अगर कोई चेंजेस होती है वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये मुआहिदा हुआ था उसमें उस्मान तकी साहब खुद मौजूद थे और यही सब के इत्तेफाक के साथ हुआ था। रहमान साहब ने उस पर इनकार कर दिया ना कि मजीद कोई हम रजिस्टर नहीं करवाएंगे। नहीं, देखो, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, हर सूरत होनी चाहिए, यही इत्तेफाक हुआ था इसमें। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि बानी PTI उन पर बहुतान तराशी करने की वजह से निशान इबरत बने हैं। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि बानी PTI ने उन्हें जलसे में चोर डाकू कहा था। इस मुल्क ने मेरे हर ख्वाब की ताबीर भी मुझे दी, लेकिन इस ताबीर को पाने के लिए मुझे बड़े बड़े पापड़ भी बेलने पड़े, मुझे जेल भी खानी पड़ी, मुझे चोर डाकू के नारे भी सुनने पड़े। एक लीडर साहब ने जलसे के अंदर खड़े होकर मेरे नारे लगवाए कि वो डाकू है, तो मैंने ट्वीट की कि अल्लाह ताला अगर मैंने इस मुल्क को लूटा है तो मुझे नेस्तो नाबूद कर देना, लेकिन अगर इस शख्स ने मुझ पर बहतान लगाया तो इसको निशान इबरत बना देना।
और मेरा यकीन और ईमान है कि आज वो इन्हीं बोहतानों की वजह से निशान इबरत है। हमें कम्पीट करना है इस मुल्क की तरक्की के मंसूबों के ऊपर, हमें कम्पीट गाली गलोच के ऊपर नहीं करना, वो तबाही का रास्ता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की चीनी कंपनी के चेयरमैन जी होंगशिंग से मुलाकात हुई है, जिसमें मौसमियाती तब्दीली की वजह से फ़ज़ाई आलूगी के सदेबाब के लिए जदीद तरीन तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने चीनी कंपनी के चेयरमैन को पंजाब में मौसमियाती तब्दीली के सदेबाब के लिए हुकूमती इक़दाम से मुताल्लिक़ आगाह किया। वफ़द ने मौसमियाती और फ़ज़ाई आलूगी के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत की काविशों को सराहा। इस मौके पर महकमा माहौलियात पंजाब और चीनी कंपनी के दरमियान MOU पर दस्तखत भी किए गए। चीनी कंपनी पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के लिए इश्तराकी कार करेगी। कबल अज़ीं मरीम नवाज़ ने रोबोटिक टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन जदीद तरीन ज़राई आलात का मुआयना करते हुए पंजाब में एग्रीकल्चर सेक्टर में रोबोटिक मशीनरी और टूल्स मुतारिफ कराने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आला की दावत पर चीनी कंपनी का वफ़द जल्द पंजाब का दौरा भी करेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनामी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जितना जल्द वज़ीर आज़म बन जाएं मुल्क के लिए उतना ही अच्छा है। कराची में गुफ्तगू करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि बिलावल इस वक्त मुल्क के सबसे मैच्योर सियासतदान हैं। पाकिस्तान के लिए अच्छा है, हमारे मुल्क के लिए अच्छा है कि जल्द अज जल्द चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बने। सबसे मैच्योर, सबसे पढ़ा लिखा और नौजवान, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है नौजवान ज़्यादा है, नौजवान शख्स कोई अगर प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए एलिजिबल है तो वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एलिजिबल हैं। नौजवान भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, एज अ फॉरेन मिनिस्टर उनको तजुर्बा भी है। चीन के दौरे पर मौजूद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने हाईजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी का दौरा किया है। मरीम नवाज़ ने हाईजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी के सदर से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला की मौजूदगी में हाईजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी से MOU पर दस्तखत किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को कैंसर के इलाज के लिए दरकार मशीनरी के पर ब्रीफिंग भी दी गई है। वज़ीर आज़म ने आपको बताएं कि चीन के दौरे पर मौजूद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने हाईजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी का दौरा किया है और मरीम नवाज़ ने हाईजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी के सदर डॉक्टर लियू फोलियांग से मुलाकात भी की है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शाम में पाकिस्तानियों के इनखला से मुतालिक इजलास हुआ है। इस इजलास में वज़ीर आज़म की शाम से वतन वापसी के ख्वाहां पाकिस्तानियों के लिए लाइहा अमल बनाने की हिदायत भी की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शाम में पाकिस्तानियों के इनखला से मुतालिक इजलास हुआ है। इस इजलास में वज़ीर आज़म की शाम से वतन वापसी के ख्वाहां पाकिस्तानियों के लिए लाइहा अमल बनाने की हिदायत की गई है।